हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए फिर आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे लास्ट टाइम हमारा लामजान जो फ्लैशबैक बताने वाला था, विंग और वो कैसे मिले थे, उन दोनों का रिलेशन कैसे हुआ था, वो कैसे दोनों बॉयफ्रेंड बने थे एक दूसरे के बारे में, ये सब बताने वाला था। तो चलिए फिर हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ पे एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो है अपना काम कर रहा था। उसे डेली ड्रिंक सर्व करना पड़ता था क्योंकि वो पार्ट टाइमर था, सिर्फ रात को ही वहाँ पे जॉब करने के लिए आता था, क्योंकि दिन में वो स्टडी करता था और दोपहर के टाइम पे वो एक कैफ़े में काम करता था। क्योंकि विंग एक अनाथ लड़का था, जिसके कारण उसे खुद का खर्च खुद ही को उठाना पड़ता था, इसलिए उसे जॉब करनी पड़ती थी। एक जॉब से उसका गुजारा होता था, दूसरी जॉब उसे कॉलेज के काम के लिए लगती थी, क्योंकि कॉलेज की बुक्स वगैरह जो कुछ भी था उसे लेने के लिए उसे ये जॉब करनी पड़ती थी। बट विंग की एज इसमें बहुत कम थी। बट इस शॉप का जो ओनर था, इस बार का जो ओनर था, वो बहुत अच्छा था और विंग को उसने जॉब भी दे दी और विंग को ज़्यादा काम भी नहीं बताता था, क्योंकि वो एक तरह से विंग का अच्छा सा दोस्त बन चुका था। उसे विंग एक बार ऐसी हालत में मिला था, जो रास्ते पे कुकीज़ बेचते हुए दिखा था किसी शॉप की। इसके बाद जो है इस बार का ओनर उसके पास गया था और उसने विंग के लिए जॉब का ऑफ़र रखा और विंग ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर दिया। और उसके बाद जब विंग वहाँ पे जॉब पे जाना स्टार्ट किया, तो कुछ दिन उसे प्रॉब्लम हुई वहाँ पे एडजस्ट होने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अजीब तरह के लोग आते थे। इसके कारण विंग को वहाँ पे जॉब के लिए एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बट कुछ दिनों के बाद विंग वहाँ पे पूरी तरह से सेटल हो गया। यानी सब लोग कैसे बात करते हैं उन कस्टमरों से जो दारू पी के ज़्यादा वहाँ पे गड़बड़ करते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब विंग देखता है। और विंग वहाँ पे भी एडजस्ट हो चुका था। ऐसा ही वो दिन था जहाँ पे आज विंग अपने काउंटर पे ड्रिंक सर्व कर रहा था। जो उसके पास गेस्ट आते जा रहे थे उनको ड्रिंक सर्व करते जा रहा था। तभी एक लड़की आती है और विंग को ड्रिंक बनाने के लिए कहती है। वो लड़की कहती है, मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ, ऐसे कहते हैं। तो विंग चुपचाप से ड्रिंक बना रहा रहता है। ड्रिंक बनाने के बाद वो लड़की विंग के सामने ही उस ड्रिंक में कुछ डाल रही रहती है और विंग को समझ में नहीं आता। तभी विंग कहता है, मैम अगर आप ऐसे कोई चीज़ मिलाएंगी तो इसका स्वाद। तो वो लड़की कहते हैं, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं, तुमने कुछ देखा? याद रखना, अगर किसी को पता चला तुमने कुछ देखा तो तुम्हें इस जॉब से मैं फायर करवा दूँगी और तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगी, इतना याद रखना। और वो लड़की ड्रिंक लेते हुए जा रही रहती है वहाँ से। और वीन जो आज इसके सामने ये फर्स्ट टाइम हुआ था, वीन उस लड़की की ओर ही देख रही रहती है, वो लड़की क्या कर रही है करके। और जब तक वो लड़की किसी के पास पहुँच नहीं जाती, तब तक वीन उसको देखता ही रहता है। तो वहाँ पे दिखता है कि वीन कोई एक लड़का जो कोल्ड फेस के साथ बैठा हुआ है और वो जो है एक लड़की के साथ बैठा हुआ है। और ये लड़की जो उसके पास चली जाती है और उस लड़के को ड्रिंक ऑफ़र करती है और वो लड़का है एक स्मक करते हुए उस ड्रिंक को ले भी लेता है और वो लड़का उस ड्रिंक को पीना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग को पता नहीं क्या अजीब सी महसूस होता है, तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी दौड़ के जाता है और उस इंसान के पास से वो ड्रिंक फेंक देता है। और फिर वो इंसान इतना ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है और उसके पास की लड़की और जो लड़की उसके बगल में बैठी थी वो भी। तभी वो विंग कहता है, सॉरी सर, बट सर इन्होंने आपके ड्रिंक में कुछ मिलाया था, ऐसे कहती है। तभी वो लड़का हमारे विंग की ओर देखते कहता है, ओके तुम्हें इससे क्या, वो कुछ भी मिला मेरे ड्रिंक में। तब विंग जो उसे कन्फ्यूजन से देख रहा था, क्योंकि वो तो इसकी मदद करना चाहता था। अगर उस लड़के ने कुछ ड्रग्स वगैरह मिलाए होते तो विंग अपने मन में ये सोचता, मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, बट इसने ओके क्यों कहा। तभी वो लड़का कहता है, वो मेरे ड्रिंक में कुछ भी मिला है, तुम्हें इससे क्या, बोलो। तभी विंग कहता है, सॉरी सर। तभी वो लड़की कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमने कुछ नहीं देखा है, फिर भी तुमने जैसे देखा हो वैसे यहाँ पे आ गए हो। तभी वो लड़का कहता है, तुम्हें अपना काम ठीक से करना नहीं आता है क्या, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकती हो। तभी
वो लड़की कहती है सॉरी सर, मुझसे मिस्टेक हो गई सर, सॉरी सर, ऐसे कहती है। तभी विंग को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है ये क्या हो रहा है, तो क्योंकि विंग तो कुछ अच्छा करना चाहता था, किसी का भला करना चाहता था, बट ये तो उल्टा ही हो रहा है। तभी वो लड़का कहता है उसे मैंने ही कहा था मेरे ड्रिंक में वो पाउडर मिलाने के लिए। तब विंग कहता है ओके सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी ड्रिंक बना के लेके आता हूँ। तभी हमारा विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो लड़का उसे जोर से आवाज़ देता है यू वेटर, इधर आओ, ऐसे कहता है। तब विंग पीछे मुड़ता है और क्या आपने मुझे बुलाया? तब वो इंसान कहता है हाँ मैंने तुम्हें ही बुलाया, इधर आओ, और जो ड्रिंक तुमने गिराई है पहले उसे क्लीन करो, और उसके बाद जो इस ड्रिंक में जो पाउडर मिलाया था ना उस पाउडर की कीमत भी जान लो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या, बट वो नॉर्मली कोई पाउडर होगा ना सर। तभी वो लड़की कहती है नहीं, वो हमारे सर का स्पेशल पाउडर है जो यहाँ पे नहीं मिलता है, और उसे मंगवाने में हमें 4 हफ्ते पहले ही इसका ऑर्डर देना पड़ता है, और इसकी प्राइस जो ऊपर से तुम्हारी जितनी तनख्वाह भी नहीं होगी उससे भी डबल है। तुम क्या सोचते हो फिर, तुम उसका पे कर पाओगे? और अगर सर ने 2 दिन में उस पाउडर को नहीं लिया तो सर तुम्हारी क्या हालत करेगा क्या हमें भी नहीं पता है, तो खुद की जान बचाना चाहते हो तो इनसे माफ़ी मांग लो, ऐसे कहता है। तब विंग उन लोगों की ओर ही देख रहा रहता है, और जो लड़का है वो स्मक करते हुए हमारे विंग की ओर देख रहा रहता है, और वो लड़की कहती है मैंने कहा माफ़ी मांगो। तभी विंग जो उनसे माफ़ी मांगना स्टार्ट करता है सॉरी सर, गलती हो गई सर, मुझे नहीं पता था सर, माफ़ कर दीजिए, ऐसे कहता है। तभी वो लड़का कहता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। और तभी उस बार का ओनर आ जाता है वहाँ पे, वो आता है और विंग को उनके सामने माफ़ी मांगते हुए देखते हुए वो बार का ओनर उसके पास आ गया है और कहता है विंग क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या सर, कोई प्रॉब्लम है? तभी वो लड़का कहता है तुम कौन हो? तभी बार का मैनेजर कहता है मैं इस बार का मैनेजर हूँ सर, हमारे स्टाफ ने कुछ कोई गलती की है? तब वो कहता है नहीं, ओ ये हम लोगों की आपस की बात है, हम आपस में सॉल्व कर देंगे ना, ऐसे कहता है। तो वो लड़का हमारी विंग की ओर देख रहा रहता है। तब विंग कहता है हाँ हाँ सर, हम लोग आपस की बातें हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कहता है। और फिर जो बार का मैनेजर है वो कहता है ठीक है विंग, तुम अपना काम कंप्लीट करो, तुम्हें जाना होगा ना विंग, टाइम हो चुका है तुम्हारे जाने का, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके ओके सर, मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। और वो लड़की कहती है सर क्या आप इतने आसानी से उसे जाने देंगे? तभी वो स्मक करते हुए कहता है नहीं, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं, और फर्स्ट टाइम किसी ने अपनी मर्ज़ी से मेरे काम में दखलंदाजी दी है, तो मुझे थोड़ा तो एंजॉय करना ही होगा उसके साथ, ऐसे कहता है। और फिर विंग अपने जॉब की शिफ्ट ख़त्म होने के बाद वहाँ से जाना स्टार्ट करते, पीछे आके वो अपनी बाइसाइकिल को निकालता है और चुपचाप से रास्ते से जाना स्टार्ट कर देता है। और जाते वक्त जो उस ड्रिंक को कैसे गिरा है वो सब याद करता है, और वो किस पाउडर की बात कर रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं, उसमें कुछ स्पेशल लगा नहीं मेरे को, बट होगा अमीरों के नए नए चोचले रहते हैं जो ऐसी चीज़ें लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बट इतनी प्राइस, इतना ज़्यादा मनी इसके पास मेरे को दे दे, मैं अपने स्कूल फ़ीस, कॉलेज फ़ीस, ट्यूशन फ़ी और बहुत सारी चीज़ों का अपने लिए क्लोथ ले सकता हूँ, बट ये लोग तो नॉर्मली अपने खुद के लिए एक पाउडर खाते पीते रहते हैं, जिससे इनको क्या मिलता है तो पता नहीं, ऐसे कहता है। और इन चीज़ों से जाना स्टार्ट कर देता है, और पीछे से एक गाड़ी उसके पीछे हॉर्न बजाती है, और विंग फिर उनको साइड देता है, बट वो गाड़ी फिर से हॉर्न बजा दी रहती है। तभी विंग अपनी बाइसाइकिल को स्टॉप करके साइड से खड़ा हो जाता है और उनको जाने के लिए रास्ता दे देता है, बट फिर भी वो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो हॉर्न बजा रहा रहता है। तभी विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और विंग अपनी बाइसाइकिल को वहाँ पे स्टैंड पे लगाता है और उस कार के पास चला जाता है। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप 10 बार हॉर्न क्यों बजा रहे, इतना बड़ा रास्ता दिख नहीं रहेगा, अंधे हो क्या, ऐसे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है। तभी उसमें से वही लड़का निकलता है जो बार में था, वो कहता है हाँ मुझे दिखता तो है सब कुछ, बट तुम्हारी ये छोटी सी बाइसाइकिल मेरा पूरा रास्ता रोक रही है, तो मुझे इसलिए 10 बार हॉर्न बजाना पड़ रहा है। तभी विंग कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है,
मैंने कहा ना मैं तुम्हें पे कर दूँगा, तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा है क्या? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तभी वो लड़का कहता है मैं अभी तक तो तुम्हारे पीछे पड़ा भी नहीं हूँ और तुम्हें लग रहा है मैं पीछे पड़ा हूँ। ओ माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा वहम अपने मन में पालते हो, मुझे पता नहीं था तुम इतने ज़्यादा वहम अपने मन में पालते हो करके ऐसे कहता है। तभी वो अभी कहता है ठीक है आप जाइए, मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, मैं अपनी बाइसाइकिल को ले रहा हूँ दूसरी ओर, ऐसे कहता है। और विंग चुपचाप से अपनी बाइसाइकिल को ऊपर की ओर उठा देता है और कहता है जाइए। तभी वो लड़का विंग के पास चलते कहता कहता है तुम मेरा वैसे भी मुझे पे कैसे करने वाले मुझे बताओगे? तो विंग कहता है बताइए आपको कितनी मनी चाहिए, मैं आपको मनी दे दूँगा, वीचैट पे आपको पैसे सेंड कर दूँ। तब वो कहता है क्या इसी बहाने तुम मेरे साथ चैटिंग करने के लिए बहाना ढूंढ रही हो? तभी विंग कहता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो आपको पैसे रिटर्न देने की बात कर रहा हूँ। तभी वो लड़का कहता है तुम जैसे लोग जब ही रईस आदमी देखा नहीं कि ऐसे ही लोगों के नंबर उनके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो विंग उनकी ओर अजीब ढंग से देखते हो क्या, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो विंग वो कहता है हाँ अभी नहीं किया है तो बाद में तो करोगे ना। तो विंग कहता है नहीं मुझे आप में वैसे भी कैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं आप में इंटरेस्ट वैसे लूँ भी क्यों, मैं स्ट्रेट हूँ और मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ। तभी वो लड़का कहता है ओह तो मैंने कब कहा मैं बाइसेक्सुअल हूँ या गे हूँ, ऐसा मैंने कुछ कहा, मैं भी स्ट्रेट ही हूँ। तो विंग कहता तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तभी वो लड़का कहता है बट मुझे तुमसे कुछ लेना है। तो विंग कहता है क्या, बताओ मुझे जल्दी से बताओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ और मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे घर पे जाकर रेस्ट करना है, ऐसे कहता है। तो वो लड़का कहता है अच्छा तुम्हें रेस्ट करना है, मुझे क्या घूमना है घर पे जाके या कुछ करना है? तो विंग कहता है मुझे क्या पता तुमको क्या करना है, तो वैसे पाउडर तुम्हें लेने होंगे 10-12। तो वो लड़का कहता है क्या, तुमने क्या कहा, क्या पाउडर? तभी विंग कहता है वैसे बताओ उस पाउडर की कीमत क्या थी, मैं तुम्हें वो पे कर दूँगा। तभी वो कहता है रहने दो, तुम्हें कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो एनर्जी ड्रिंक थी, वो एनर्जी पाउडर था जो मैं अल्कोहल में डाल के पीता हूँ। तब हमारा विंग उसकी ओर अजीब नज़रों से देखते क्या, कोई इंसान कैसे अल्कोहल में वो ड्रिंक डाल के पी सकता है, यानी वो एनर्जी ड्रिंक कैसे उसे बना के पी सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका, आप क्या कह रहे हो? तो तभी तो वो लड़का कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे एनर्जी ड्रिंक के ही पैसे दे दो। तो विंग कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, एनर्जी ड्रिंक तो आगे वाली शॉप में भी मिल जाएगी, मैं तुम्हारे लिए ख़रीद के लेके आता हूँ। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो विंग कहता है क्या, मैंने तो ऐसे ही कहा था, तुम सच में? तो वो लड़का कहता है हाँ सच में, तुमने कहा ना तुम जाके वो वहाँ से लेके आओगे, जाओ सामने की वाली दुकान से लेके आओ। तो विंग कहता है ठीक है आप यहीं पे रुकिए मैं लेके आता हूँ, ऐसे कहता है, और मेरी बाइसाइकिल का ध्यान रखना, ऐसे कहता है। तो वो कहता है ओके, और वो लड़का जो अपनी कार के सामने वाले इस पे खड़ा हो जाता है और विंग की ओर देख रहा था। और विंग जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जाता है और वहाँ से जल्दी से जो एनर्जी ड्रिंक लेके आता है और जल्दी से उस लड़के के सामने आके खड़ा कर देता है और लंबी लंबी सांसें लेते कहता है लो आपका ड्रिंक, ऐसे कहता है। तभी वो लड़का कहता है रहने दो तुम पी लो, मुझे नहीं पीना है। तो विंग उसकी ओर गुस्से से देखते तो मुझे तुमने वहाँ पे जाने के लिए क्यों कहा और मुझे अपने पैसे खर्च करने के लिए क्यों कहा? तो वो लड़का कहता है ऐसे ही। तो विंग कहता है प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरी कल एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ाई करनी है। तब वो लड़का कहता है ओह तुम स्टूडेंट हो और तुम वहाँ पे कैसे काम कर सकते हो? तभी विंग उसकी ओर देखते कहता है अच्छा मैं वहाँ पे काम नहीं कर सकता तो तुम ही कर सकते हो काम, तो जाओ तुम मेरी जगह पे जाके काम करो और मुझे पैसा कमा के ला के दे दो, ऐसे कहता रहो। तो वो लड़का कहता है कि तुम क्या मैं उस जगह पे काम करने वाला लग रहा हूँ क्या, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तो विंग कहता नहीं पता करना मुझे, वैसे भी तुम कौन हो क्या हो तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा पीछा छोड़ो सिर्फ, मैं इतना ही चाहता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो वरना। तो वो लड़का विंग के पास आता है और कहता क्या वरना क्या? तो विंग कहता है छोड़ो ये लो तुम्हें पीना होगा तो पियो, नहीं तो वरना फेंक दो और मुझे जाने दो। और विंग उसके हाथ में वो ड्रिंक को रखते हुए अपनी बाइसाइकिल के पास आते चलाते हुए वहाँ से चला जा रहा रहता है। तभी वो लड़का जो ड्रिंक था हाथ में
उसका एक थोड़ा सा सिप लेता है स्ट्रॉ से और कहता है तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, पर ऐसे कहता है मैं तुम्हें तो इतनी आसानी से नहीं जाने दूँगा, ऐसे कहता है। और वो पर्सन गाड़ी में जाके बैठ जाता है और चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। और अब यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे ये पर्सन कौन है और विंग का पीछा वो क्यों नहीं छोड़ेगा, क्यों उसे विंग इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।